आज इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सॉइल ज्योग्राफी। और सॉइल ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में उसके डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड उसका क्या रिलेवेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हर एक सॉइल एक प्रोडक्ट होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकली वेदरिंग होना वेरियस रॉक्स का। एंड सॉइल एक मीडियम होता है जिसकी मदद से जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। तो जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो इसको हम सॉइल साइंस में इंक्लूड करते हैं। तो सॉइल ज्योग्राफी एक फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है। सॉइल एक प्रोडक्ट होता है रॉक्स का। सॉइल ज्योग्राफी एक साइंस है जो कि डील करता है करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना, कौन से टाइप की सॉइल है। और जो एडवांस टेक्निक्स एंड रिसर्च होती है वो वाइटल रोल प्ले करती है सॉइल ज्योग्राफी की डेवलपमेंट के लिए। तो सॉइल क्या है? एक नेचुरल बॉडी है जो कि आपका पैडोजेनी प्रोसेस से डेवलप हुई है, जो कि ये टेक प्लेस होती है जब वेदरिंग जो होती है रॉक्स की वो एंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है और सॉइल बनती है। तो सॉइल को ये एक डायनेमिक बॉडी बनाती है। सॉइल जो है वो साइंटिफिकली पेडोलॉजिस्ट एंड एडोफोलॉजिस्ट द्वारा स्टडी की जाती है। पेडोलॉजिस्ट में ग्रीक वर्ड में इसको पेडॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सॉइल और द अर्थ एंड। पेडॉन एक 3 डायमेंशनल की सैम्पलिंग यूनिट होती है जिसका साइज 1 से लेके 10 मीटर क्यूब तक होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एग्जामिंग एंड स्टडी करने के लिए सॉइल को फील्ड में। सर्वल कंटिन्यूस पेडॉम्स होते हैं जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जब हम इसको एक साथ जोड़ देते हैं तो इससे एक बड़ा सा एरिया बनता है जिसको हम पॉलीपेडॉन और इंडिविजुअल सॉइल कहते हैं। यानी कि सर्वल कंटिन्यूस पेडॉम्स जिनके एक ही जैसे करेक्टर होते हैं, जब हम उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो उससे एक लार्जर एरिया बनता है जिसको हम पॉलीपेडॉन और इंडिविजुअल सॉइल कहते हैं। तो पेडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करते हैं, वाइल जो एडोफोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं सॉइल का कि क्या रिलेशन है इसका ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड कितना इल्ट हुआ है क्रॉप्स उसके रिलेशन में। तो सॉइल सिर्फ एक रॉक से ही नहीं रिलेट होता, बल्कि आल्सो ये क्लाइमेट से भी रिलेट होता है, वाटर से भी, जो अदर बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो सॉइल में भी चेंज होता रहता है एज पर एज रीजन के मुताबिक, क्योंकि ज्योग्राफी एक डायनेमिक ब्रांच है। तो सॉइल ज्योग्राफी चेंज करती है जैसे जैसे इसकी ज्योग्राफी चेंज होती है। ये बिकम नेसेसरी है जानना, और इसी की मदद से हम इसके मीनिंग, नेचर एंड जो स्कोप है सॉइल ज्योग्राफी का उसको जान सकते हैं। तो देयर आर द टू टाइप की सॉइल ज्योग्राफी होती है। फर्स्ट वन इज़ द जनरल सॉइल ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं जो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, एंड जनरल लॉस जो होते हैं ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना सॉइल का। देन रीजनल सॉइल ज्योग्राफी जो कि आपका सेकंड है टाइप, और इसमें हम स्टडी करते हैं जो रीजनलाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन देते हैं हम सॉइल की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रीजन में कौन से टाइप की सॉइल है उसकी रीजनलाइजेशन करना, उस सॉइल की डिस्क्रिप्शन देना। कि सपोज हमने इंडिया का कोई पर्टिकुलर स्टेट ले लिया, तो हम अब उस पर्टिकुलर स्टेट की सॉइल की टाइप्स क्या है, तो हम उसको फिर रीजनल लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टडी करेंगे, तो डेट्स आर कम अंडर द रीजनल सॉइल ज्योग्राफी। उस पर्टिकुलर स्टेट की सॉइल के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसकी हम डिस्क्रिप्शन देंगे। अब जो सॉइल ज्योग्राफी है वो कंपाइल करता है जो कंप्रेमेटिव ज्योग्राफिक मेथड होता है, जिसमें भी स्टडी करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सॉइल का। ये चार चार फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉइल ज्योग्राफी आपकी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, क्योंकि जो नेचर एंड जो स्कोप है ब्रांच का वो बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डिफाइन करना सॉइल ज्योग्राफी को। बहुत सारे सॉइल साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स ने डिफाइन किया सॉइल ज्योग्राफी को अपने वे में। तो एक जो जनरल डेफिनेशन है सॉइल की वो क्या है कि सॉइल ज्योग्राफी एक स्टडी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। इसी को हम सॉइल ज्योग्राफी कहते हैं। बट जो ब्रांच है सॉइल साइंस की जिसमें हम
स्टडी करते हैं सॉइल को एज अ उसके पैटर्न, जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ सॉइल का सरफेस ऑफ अर्थ में। अब एक फेमस साइंटिस्ट थे सॉइल के, जिनका नाम है वीवी डॉकविच, जिन्होंने बताया कि जो सॉइल है वो क्या है। सॉइल एक सॉइल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं फिजिकल एंड जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की, उसको हम पढ़ते हैं। तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई सॉइल ज्योग्राफी की वो कैसे हुई। कि जो सॉइल ज्योग्राफी है वो आपकी डेवलप एंड फ्लोराइज हुई जब 19 सेंचुरी का एंड हुआ। जब डेवलपमेंट हुआ, जो रिस्पॉन्स था डिमांड होना एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन का एंड रिक्वायरमेंट होना क्लासिफिकेशन एंड एवेल्यूएशन की जाए सॉइल की। तो जो फर्स्ट फेज था जब सॉइल ज्योग्राफी को डेवलप किया गया यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसमें वीवी डॉकविस्ट जो कि आपके फाउंडर थे स्कूल ऑफ पेडोलॉजी के, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे सॉइल ज्योग्राफी के ऊपर। और उन्होंने हॉरिजॉन्टल एंड जो वर्टिकल जोनिनिटी है सॉइल की उस टाइम पे वो डेवलप की। तो सॉइल ज्योग्राफी को एक एकेडमिक कोर्स के रूप में माना गया जिसको बायोलॉजी एंड में दिया गया। एंड सॉइल ज्योग्राफी के जो डिपार्टमेंट्स थे उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में थे कंट्री की, जहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट थे एंड सॉइल साइंटिस्ट थे। तो एक सॉइल कमीशन को फाउंड किया गया 1888 में। इसका इनिशिएटिव वीवी डॉकविच ने लिखा। वीवी डॉकविच को हम एज अ फादर ऑफ सॉइल ज्योग्राफी भी कहते हैं। और 1913 में ये जो कमीशन थी वो वीवी डॉकविच की सॉइल कमेटी बनी, जिसको वीवी डॉकविच की सॉइल कमेटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। और जो फर्स्ट सब डिपार्टमेंट था सॉइल ज्योग्राफी का वो कब खुला था 1926 में। कहाँ पे? लिनिंगराड में। लिनिंगराड जो यूनिवर्सिटी है, एसएस न्यूस्ट्रू द्वारा इसको फाउंड किया गया। तो वेरियस स्कूल्स ने भी कंट्रीब्यूट किया जो कि कैसे सॉइल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लाइक रशियन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी, यूरोपियन थॉट ऑफ पेडोलॉजी, अमेरिकन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी। सो अमंग वेरियस थे, लाइक रशियन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी का सिग्निफिकेंस रोल रहा इस ब्रांच की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम रशियन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी की बात करें तो जो स्कूल था वो आपका ओल्डेस्ट स्कूल था जहाँ पे डेवलपमेंट हुई सॉइल की। तो भी इसमें डॉकविच एंड निकोल सेबर्टरिज जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया, जो वर्क था कि कैसे इन्वॉल्व हुआ रशियन सॉइल फिलॉसफी का। बट लेट 19 सेंचुरी में मैसिव सॉइल सर्वे को कैरिड आउट किया गया स्कॉलर्स द्वारा जो कि पूरे रशिया में किए गए। वीवी डॉकविच ने, जो कि एक स्टूडेंट है नेचुरल साइंस के, उन्होंने अपना जियोलॉजिक एंड जोग्राफिक सर्वे किया जो यूरोपियन के स्टीपी लैंड्स हैं। और इस सर्वे के बेसिस पे उन्होंने रशियन शोर म्यूजियम लिखा, जिसका मीन्स था फर्टाइल ब्लैक सॉइल, जो कि रीच थी ह्यूमस में और जिसमें लाइम रिच लेयर होती थी नीचे की तरफ। यानी कि जो निचली परत होती थी फर्टाइल ब्लैक सॉइल की वो लाइम रिच लेयर थी। एंड ये टाइपिकली अगर करती थी आपकी कहाँ पे, ये आपकी पाई जाती थी जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते थे रशियन स्टीपी के वहाँ पे। तो ये प्रोवाइड करती थी आपकी चर्नोजेम सॉइल जो कि कंटेन करती थी वेजिटेशन एंड मिनरल्स को। और इन्होंने आल्सो कंडक्ट किया सर्वे जो फिजिकल इन्वायरमेंट थी, जिसमें आपकी लैंड एंड सॉइल इवेल्यूएशन सर्वे किए। और जो फॉलो और ये फॉलोअर्स थे आपके जो जोग्राफर्स थे जैसे कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एंड चार्ल्स डार्विन। और उन्होंने क्लाइमेट को भी प्रेफरेंस दिया सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल की फॉर्मेशन के। और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, जब हम आगे आने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे सॉइल ज्योग्राफी के। बट उसी टाइम पे इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दी जो कि सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं होंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सॉइल की फॉर्मेशन पे एंड कोई हमें डिस्टिंगनेस नहीं मिलेगी।
जो कि पीनियल लीडर एंड फिलोसफर थे रशियन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी के, जिनका नाम था वीपी टॉकफेस। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो रशियन जो पेडोलॉजी थी वो आपकी बेस थी सॉइल की क्लासिफिकेशन पे, जो कि आपका जेनेटिक फ्रेमवर्क पे बेस थी, और ये एबल हो पाए डू करने में जो हॉरिजन्स है सॉइल के, जिसको भी हम आगे आने वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सॉइल के हॉरिजन्स कितने टाइप के होते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड, डेट इज यूरोपियन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी, यूरोपियन पेडोलॉजी थॉट, जिसमें पी.ई. मुलर जो कि डेनमार्क के थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया सॉइल साइंस की डेवलपमेंट के लिए। बट यहाँ पे उस टाइम पे कोई भी स्कूल नहीं था पेडोलॉजी का जो कि इंडिविजुअली रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर पाए, जो रोल था सॉइल साइंसेस में, जिसमें डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी एंड यूगोस्लाविया जैसे नेशंस थे जिन्होंने सॉइल रिसर्च को कैरी आउट किया यूरोप में 19वीं सेंचुरी में, एंड उन्होंने सॉइल मैप बनाया यूरोप का। अब आता है हमारा तीसरा, डेट इज अमेरिकन स्कूल ऑफ पेडोलॉजी। जो अमेरिकन एंड जो रशियन आइडिया था सॉइल वो सिमेट्री था। हिलगार्ड, स्टेलर एंड विटने जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया और पब्लिश किया अपने जो रिजल्ट थे सॉइल सर्वे को लेके। सी एफ मैरबर्ट्स जिन्होंने पेडोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया और उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट था इस फील्ड में, क्योंकि वो एक जोग्राफर थे इस वजह से भी। एन एस सोलन ने भी अपना पब्लिश किया ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सॉइल को 1890 में। और ये डेविसन के जो आइडियाज़ थे उनका इम्पैक्ट था, क्योंकि डेविस ने फोकस किया था जो नेचुरल फिनोमिनास थे उसके डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और जो फर्स्ट डायरेक्टर थे यूएसए के सॉइल सर्वे पे, उनका नाम था मिल्टन विटने। उनके अकॉर्डिंग जो टेक्सचर एंड जो पार्टिकल साइज होता है वो क्रिएट करता है सॉइल के टाइप्स को, कि सॉइल का कैसा टेक्सचर है और पार्टिकल का साइज कैसा है सॉइल का। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है। बट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, जो अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल लीडरशिप ली सॉइल के नोमेनक्लेचर को लेके एंड उसकी क्लासिफिकेशन को लेके। जो यूएस का जो सॉइल सर्वे मैनुअल था 1951 में, वो एक मेजर पब्लिकेशन था उस टाइम पे। देन अब हम पढ़ते हैं अप्रोचेस क्या हैं जिस सॉइल ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। तो हम फर्स्ट बात करते हैं रीजनल अप्रोच की। रीजनल अप्रोच में जो जोग्राफर है वो वेरी वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को स्टडी करते हैं स्पेशल पर्सपेक्टिव से। रीजनल ज्योग्राफी में सर्टेन अप्रोच होते हैं ज्योग्राफिकल स्टडीज़ के लिए, जिसमें हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के द्वारा एंड क्रिटिकल ज्योग्राफी को। सो जो आइडोग्राफिक स्टडी होती है स्पेशल इंडिविजुअल्स की, लाइक स्पेसिफिक प्लेस, कंट्री या कॉन्टिनेंट की, एंड जो टाइपोलॉजिकल स्टडी होती है स्पेशल टाइप की, लाइक कोस्ट, माउंटेन या बॉर्डर। टू पिलर्स होना रीजनल ज्योग्राफी के, डेट इज स्पेशल एंड टाइपोलॉजिकल स्टडी, स्पेशल इंडिविजुअल्स और टाइपोलॉजिकल स्टडी ऑफ द स्पेशल टाइप। दीज आर द these फॉर्म करते हैं द टू पिलर्स ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो स्पेशल इंडिविजुअल्स में हमारे स्पेसिफिक प्लेस, कंट्री और कॉन्टिनेंट आ गए, और दूसरा टाइपोलॉजिकल स्टडी ऑफ द स्पेशल टाइप्स में हमारे कोस्ट, माउंटेन और बॉर्डर आ गए। तो जो रीजनल सॉइल ज्योग्राफी है वो चाहे एक ब्रांच है सॉइल ज्योग्राफी की। अब जो रीजन है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है एंड इसको डिफाइन किया गया डिफरेंटली डिफरेंट ज्योग्राफर द्वारा। लाइक विडल डिला ब्लाचे ने कहा कि रीजन एक एरिया होता है जिसमें सिमिलर फिजिकल और कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वाइल अदर ने कहा कि एरिया होता है जिसको हम अदर एरिया से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को लेके। तो दे आर द वेरियस रीजन्स होते हैं, लाइक माउंटेनियस रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, टुंड्रा रीजन। बट इन दी अप्रोचेज ऑफ सॉइल ज्योग्राफी, रीजन जो होता है वो फॉर्म होता है सॉइल के टाइप्स के अकॉर्डिंग। सॉइल ज्योग्राफी में क्या होता है, जो रीजन होता है
वो आपका बनता है कि उस रीजन में कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है। सॉइल जो होता है वो आपका फेवरेबल होता है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, जो कि फॉर्म करता है उस रीजन की क्रॉप को। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल, सो ये एक आइडियल होती। सो जो आइडिया है स्टडी करना जो सॉइल जोग्राफी का किसी भी रीजन की, वो लेस इम्पोर्टेंट है एरिया एंड जो शेप होता है रीजन का उसको लेके। बट जो रीजन है वो एक बेसिक यूनिट है अर्थ की, जो कलेक्शन करना डेटा जिसको हम लोकल, नेशनल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल लेवल पे कलेक्ट करना है। सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो करेक्टरिस्टिक्स है रीजन अप्रोच की, जहाँ पे रिसर्चर्स जो होता है वो डेटा को एनालाइज करता है एनी लेवल पे। अब वीवी डॉकविस ने जो रीजन्स है वर्ल्ड के उसको फॉर्मुलेट किया सॉइल के अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। केमिकल एंड जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ गेन करती है सॉइल वेरियस फैक्टर्स से। अब आता है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच। इसमें हम सिर्फ सॉइल को सेपरेटली नहीं स्टडी करते, बल्कि इसमें हम स्टडी करते हैं इसके फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड जो वर्क होता है डेरिवेटिव एजेंट्स का। ये क्लियर पिक्चर है सॉइल की, जिसमें हम देख सकते हैं जो जब हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स की, तो हम एक क्लियर पिक्चर देख सकते हैं सॉइल की। तो ये हेल्पफुल करती है प्लानिंग करने में, जो कैजुअल रिलेशनशिप एंड कंपैरेटिवली स्टडी करना रीजन की। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी डिपेंड होती है टाइप्स, नेचर एंड क्वालिटी, चाहे उस पर्टिकुलर रीजन में सॉइल की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉइल की स्टडी के लिए, स्टडी करना प्लानिंग के साथ, लॉजिक के साथ। तो इसमें हमें रिक्वायर की होती है साइंस की नॉलेज, स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स की नॉलेज। सो जो सिस्टमेटिक स्टडी है सॉइल की, वो चाहे लॉस होना सॉइल का, डिग्रेडेशन होना सॉइल का, कंजर्वेशन होना सॉइल का, हेल्थ कैसी है सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इन सब पैरामीटर्स को हम इंक्लूड करते हैं। सो जो रीजनल अप्रोच एंड जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो आपका चाहे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। वंस जो रिसर्चर होते हैं वो रीजन को डिफाइन करते हैं, उसको प्लान करते हैं, रिसर्च वर्क के एक्शंस को लेके। बट जब हम वो स्टडी करते हैं वेरियस रीजन्स के बारे में, तो कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है इस अप्रोच के थ्रू। सिस्टमेटिक अप्रोच में एक फैक्टर जो कि डिपेंड रहता है दूसरे फैक्टर पे, यानी कि वन स्टेप होना आफ्टर एन अदर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स होती है, यानी कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसमें हायरार्की होती है स्टेप्स की। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी का क्या नेचर है। सॉइल ज्योग्राफी एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, एंड इसकी जो साइंस है। तो जो नेचर है सॉइल ज्योग्राफी का वो चाहे डायनेमिक है, क्योंकि सॉइल ज्योग्राफी चाहे एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है रहा था 18 सेंचुरी के पीरियड में, बट लेट 19 सेंचुरी के पीरियड में इसकी जो पोजीशन थी वो उठी, एंड ये एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गई एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज की। मतलब ये एक अलग ब्रांच बन गई। वेरियस क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है क्रॉप्स का, कितने टाइप्स की क्रॉप्स हैं, यील्ड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ने इन्हेंस किया स्टडी करना सॉइल की ज्योग्राफी। चेंज होना एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर ने चेंज कर दिया जो स्टडी है सॉइल की ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी ने एक्सपीरियंस किया ड्रास्टिक चेंज होना नेचर में। जो डिस्क्रिप्टिव नेचर है सॉइल ज्योग्राफी का वो चेंज व्हेन बिकम एनालिटिकल एंड साइंटिफिक बनना। वीवी डॉकविस ने सॉइल ज्योग्राफी में बताया कि लोकेशन होना सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स, नेचर चाहे क्या पैटर्न है उसको चेक एंड स्टडी करना। तो सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल के प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, क्या स्कोप है, क्या नीड है, सीरियसनेस होना क्वालिटी को लेके। फॉर एग्जांपल एक रीजन में ग्रेप्स की प्रोडक्शन होती है, वही सेम सॉइल में फार्मर में भी ग्रेप्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड इफ इट अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो सेम सॉइल में जो फार्मर्स होते हैं वो आपके ग्रेप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होता एल्ड करना उसी सेम क्रॉप्स को एक ही सॉइल में। रिसर्चर ने एनालाइज किया कि ऐसा क्यों नहीं होता। उन्होंने कैजुअल रिलेशनशिप को फाइंड किया कि क्या सेम सॉइल फाउंड हो सकती है।
तो उनको एक आइडिया मिला सॉइल के पैटर्न के बारे में। जो मॉडर्न ज्योग्राफी है वो बिकम पावरफुल एंड साइंटिफिक है। रिसर्चर जो है सॉइल जोग्राफर्स जो हैं वो आल्सो स्टडी करते हैं आपके क्रॉप एल्डिंग डिसीजंस को लेके, एरिया फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स, इकोनॉमिक्स। तो सॉइल जोग्राफी रिलेट करता है बहुत सारी ब्रांचेस से, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजोग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, जो कि आपका सॉइल जोग्राफी से रिलेटेड। दैट्स वाई द सॉइल जोग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी। बट जब हमें सॉइल ज्योग्राफी में रिसर्च करनी होती है तो रिसर्चर को स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की स्टडी करने की ज़रूरत होती है। तो जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या नेचर है सॉइल ज्योग्राफी का, तो इसमें वी डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करते हैं जब उन्होंने सॉइल के बारे में स्टडी की, जो वेरियस रीजन्स हैं, स्टडी करना कि इसकी कैसे फॉर्मेशन हुई, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, चेंजेस होना सॉइल में, चेंजेस होना फिजिकल, केमिकल एंड जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉइल के जो कि अकर करते हैं, या क्या इसके कॉजेस हैं जिसको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो जो नेचर है ब्रांच का वो कम्प्लीटली डायनेमिक है। अब आता है स्कोप ऑफ सॉइल ज्योग्राफी। जो स्कोप है सॉइल ज्योग्राफी का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जो पीरियड था डेवलपमेंट जब हुई सॉइल ज्योग्राफी की, तो जो इसका स्कोप था उस पीरियड के दौरान वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। सिर्फ उस टाइम पे हम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप एंड जो करेक्टरिस्टिक्स है सॉइल की उसी को हम पढ़ते थे। बट 19th सेंचुरी के बाद जो स्कोप था सॉइल ज्योग्राफी का वो बढ़ गया। इसमें कैसे क्रॉप्स की प्रोटेक्शन की जाए, जो कि एक क्रूशियल इशू था आज के टाइम पे भी, कि क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाए। फार्मर्स जो थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, एल्ड का डिक्रीज होना, वेरियस क्रॉप्स में डिसीजेस हो जाना, सॉइल का डिग्रेडेशन होना, सॉइल सैलिनिटी जैसे प्रॉब्लम। अर्ली डेज में जो लिमिटेड स्कोप था सॉइल की ज्योग्राफी का वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया। मॉडर्न जो पीरियड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसने जो स्कोप है सॉइल ज्योग्राफी का वो उसको बढ़ा दिया, वाइडन कर दिया, फैला दिया, जिसमें बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड जोग्राफर्स जो हैं वो वाइडली कलेक्ट करते हैं सॉइल की इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे रिसर्च को सॉइल साइंस की फील्ड में कैरिड आउट किया गया, जहाँ पे हर एक नेशन जो है वो आपका एग्रीकल्चर पे इंगेज रहता है। सो जो रिक्वायरमेंट है एवरी नेशन की वो चाहिए होती है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होना सॉइल। अब यहाँ पे हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मूवमेंट होना एग्रीकल्चर एफिशिएंसी का, कॉस्ट बेनिफिट रेशो चाहे, मीन्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेशो होना, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, हंगर, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ये जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स की हेल्प से। पॉपुलेशन ऑफ जो वेरियस कंट्री, अवेलेबिलिटी होना फूड जिससे कि पॉपुलेशन सस्टेन हो पाए, ये कंपैरेटिवली जोग्राफर्स द्वारा स्टडी किया जाता है। 20th सेंचुरी में जो एरेबल लैंड है, कंजर्वेशन करना लैंड का, जो कि बिकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया। इरीगेशन, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंजिंग जो पैटर्न है क्रॉप का, पॉल्यूशन का चाहे इफेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर पे। सो ड्यू टू रीजनल इम्बैलेंसेस होना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंक्रीज़ होना एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन का, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, यूज़ करना बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम फेसाइड कर सकते हैं सॉइल ज्योग्राफी को। सॉइल ज्योग्राफी ये एसेंशियल है सॉइल पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल की कंजर्वेशन के लिए। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल सैलिनिटी, सॉल्टेशन एंड वाटर लॉगिंग, रिड्यूस होना क्रॉप्स एंड फ्रूट का, न्यूट्रिशन लॉसेस, डिसीजेस ऑन क्रॉप इरोजन एंड सॉइल लॉस होना, सम ऑफ द बर्निंग इश्यूज हैं। तो सॉइल को में भी इरोड किया जाना बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉज द्वारा, लाइक नेचुरल में आ जाते हैं आपके फ्लड्स, स्टॉर्मी विंड, साइक्लोन। दीज आर द नेचुरल कॉजेज विच वाइल डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, दीज आर द आर्टिफिशियल कॉजेज। तो सॉइल एक मीडियम है बाय विच द ह्यूमन बीइंग जो है वो मीट करता है जो नीड है उसको फूड की एंड इंक्रीज होना पॉपुलेशन का। तो सॉइल एक इंटीग्रल पार्ट है स्टडी का ह्यूमन बींग्स द्वारा। तो वेरियस इंस्टीट्यूट्स भी इंगेज हैं सॉइल की स्टडी में एंड जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक वर्ल्ड सॉइल इंफॉर्मेशन WIS, एंड इनके जो पार्टनर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं
जो कि वेरियसली एक्सटेंडली फंडेड किए जाते हैं और को फंडेड जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनका एम जो होता है इंस्टीट्यूट का वो कलेक्ट, एनालाइज एंड डिसमिनेशन करना होता है क्वालिटी असिस्टेड सॉइल इंफॉर्मेशन को। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल इन मध्य प्रदेश, जो कि एक आइडियल इंस्टीट्यूट है इंडिया का। अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन देना सॉइल, जो कि इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। फार्मर, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इन्वामेंटलिस्ट नाउ इंगेज हैं स्प्रेड करने में जो नॉलेज है सॉइल की, एंड ये बिकम एसेंशियल है, बिकम अ सॉइल फ्रेंडली होना नाउ डेज। सो जो वर्ल्ड सॉइल की जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसने डिसाइड किया कि हम एक सॉइल वर्ल्ड सॉइल डे बनाएं, जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा 5 दिसंबर को पर ईयर। बट मोर देन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अवेयर करें कि चाचा प्रॉब्लम्स हैं सॉइल को रिलेटेड लेके, तो इसीलिए इस डे को बनाया गया। सो न्यू सर्वेस एंड टेक्निक्स जिसने ब्रिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड सॉइल के बारे में। सो इम्पोर्टेंट है फाइंड करना एक प्रिसाइज फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल सॉइल लॉस का, एंड ये ओनली पॉसिबल है जब गवर्नमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी इनिशिएटिव लें, ताकि सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएं, ताकि हम डीप में अच्छी तरीके से सॉइल पे रिसर्च कर पाएँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में कि सॉइल की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल की कंजर्वेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आज के टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो सॉइल जो होती जा रही है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता जा रहा है, लैंड एरिया कम होता जा रहा है, तो सॉइल को कंजर्व करना आज के टाइम पे एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। That was the end of the today's lecture। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।